हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और अब आई थिंक मुझे लगता है कि दिसंबर 24 या 6 ऐसे ही कुछ होगा आप लोग का प्री का एग्ज़ाम, राइट? तो मन लगा कि पढ़िए। चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ाए थे। आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग हमारा ख़त्म हो चुका था। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे को ब्रांडिंग एंड इंटीग्रेटेड इट्स इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, सॉरी। तो को ब्रांडिंग एंड इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग दो है। तो देखिए, को ब्रांडिंग मतलब को प्लस ब्रांडिंग। मतलब क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा वेल नोन ब्रांड कंबाइंड होके एक ब्रांडिंग करते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं को ब्रांडिंग, जिसको हम लोग डुअल ब्रांडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो रिटेल्स कंपनियां एक साथ मिलकर ब्रांडिंग कर रही हैं। दो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो मिलकर ब्रांडिंग कर रही हैं, तो उसी को हम लोग को ब्रांडिंग कहते हैं। अब इसमें जो है दिया हुआ है कि को ब्रांडिंग तीन तरीके से होता है। एक होता है सेम कंपनी को ब्रांडिंग, एक होता है मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग, और एक होता है रिटेल को ब्रांडिंग। तो रिटेल को ब्रांडिंग का मतलब हो गया कि दो रिटेल एस्टैब्लिशमेंट जो रिटेल में डील कर रहे हैं वो जब ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वो रिटेल को ब्रांडिंग हो गया। मल्टीपल स्पॉन्सर मतलब आप स्पॉन्सर करने के लिए जब ब्रांडिंग कर रहे हो, जैसे वीज़ा के सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड्स जो आते हैं उस पर स्पॉन्सर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की फ़ोटो लगी होती है, जिससे या फिर उसको कोई स्पॉन्सर भी करता है। ठीक है। तो वो हो गई आपको स्पॉन्सर के पर्पज से हम को ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। जॉइंट वेंचर बनाना मतलब कि सेम कंपनी की जो को ब्रांडिंग होती है तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, एक साथ दोनों मिल गए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे एमलगमेशंस, जॉइंट वेंचर, एक होता है आई एम जस्ट मिसिंग, मतलब इस तरह का होता है ना जब दो कंपनियां एक दूसरे में मर्जर। ठीक है। तो ये सब हो गया टेक ओवर। तो उसी तरह यहाँ है कि जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। दो कंपनियां जॉइंट वेंचर क्रिएट करती है फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट और आफ्टर और फॉर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, एंड व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश्ड, when they meet their objectives, then joint venture comes to end। मतलब उनकी एक मोटिव होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब वो मोटिव और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड हो जाती है तो उनका जॉइंट वेंचर मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह है कि आपका जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग भी होता है। तो को ब्रांडिंग हो गया, को ब्रांडिंग के 3 टाइप्स हो गए। जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग, मल्टीपल फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉन्सर के लिए जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग उसको बोलते हैं, और एक हो गया रिटेल को ब्रांडिंग। ठीक है। देन हम अब आते हैं यहाँ इसमें है, एक सेकेंड मेरे फोन। अब है आपका, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे ही एग्जाम्पल दे के इसमें समझाया गया, इसमें कुछ वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग। अब देखिए इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग क्या होता है। इसको एक कहा जाता है कि स्पेशल केस को ब्रांडिंग भी हम लोग बोलते हैं। मतलब जब आप जो है एक अलग पहचान बनाने के लिए को ब्रांडिंग करते हो, एक मतलब उसको कहते हैं ना कि एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करने के लिए, एक अलग इमेज क्रिएट करने के लिए जब आप उसको ब्रांडिंग करते हो ना, तो उसको हम लोग इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग कहते हैं। अब आप ये पढ़ोगे तो आई डिडंट थॉट कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, बट मैं बता रही हूँ सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू कि इंटेल, ठीक है, लैपटॉप है आपका HP का, बट उसमें प्रोसेसर्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो इंटेल का लगा हुआ है। तो इंटेल ने अपनी एक अलग से ब्रांडिंग क्रिएट की है, उसका एक इमेज क्रिएट हो चुका है मार्केट में कि अगर इस कंपनी की प्रोसेसर्स है, इस कंपनी का CPU है, इस कंपनी का ये है, तो दिस इज़ द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमने को ब्रांडिंग में पढ़ा था ना कि कोई एक ब्रांड है जो उस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका अपना, अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बोलें कि कोई भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, अगर कोई कंपनी बना रही है तो A to Z उसके पार्ट पुर्जे जो होते हैं वो वही कंपनी बनाती है, ऐसा तो होता नहीं है।
बट उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो जो है अलग अलग कंपनियां उसको बिल्ड करती है, बट ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनियां अपना एक इमेज क्रिएट करे। तो इंग्रेडिएंट जो ब्रांडिंग होता है उसका मेन पर्पस होता है अपना एक अलग से इमेज क्रिएट करना, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने इंटेल का दे दिया है, वो भी एक ब्रांडिंग ही है। हमने अपना एक इंग्रेडिएंट अपना एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है मार्केट में, सो दिस इज कॉल्ड अ इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। तो ये हो गया आपका इस इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग, जिसको हमको स्पेशल केस ऑफ को ब्रांडिंग भी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन हम आते हैं यहाँ पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटी एंड गारंटी। तो ये सब तो आपको पता है कि पैकेजिंग में क्या होता है, जो भी कंटेनर होता है उसके लिए हम एक मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए एक कंटेनर डिज़ाइन, किसी प्रोडक्ट के लिए हम एक कंटेनर डिज़ाइन करते हैं जिसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, पैकेजिंग भी होता है प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, शिपिंग पैकेज। ठीक है, तो ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टिल देखो, मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं वो पढ़ा देती हूँ, बट आपको क्या करना है कि आपको अपना लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। यू शुड नॉट डिपेंड टोटली ऑन माई वीडियो, राइट? ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की भी वीडियो पे। आप जैसे होता है ना कि बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं, तो आप टोटली उनके पे डिपेंड नहीं रहो, आप अपनी भी पढ़ाई करते रहो। फिर ये कलर ब्रांडिंग में और पैकेजिंग में इस कलर का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है, ऑरेंज का मतलब, सॉरी गाइस, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, ब्लू, पर्पल, पिंक, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट। तो ये इसने एक सिंबलाइज करके दिया। नाउ हम इसमें आते हैं, तो इसमें एक वर्ड है यहाँ इंजीनियरिंग टेस्ट, देन है आपका विजुअल टेस्ट, देन है आपका कंज्यूमर टेस्ट। इंजीनियरिंग टेस्ट में हम इंश्योर करते हैं कि पैकेज जो है वो नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से रहेगी। विजुअल टेस्ट में हम उसकी स्क्रिप्ट देखते हैं कि एलिजिबल है कि नहीं, कलर जो है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। डीलर टेस्ट में हम देखते हैं कि पैकेजिंग अट्रैक्टिव दिख रही है कि नहीं और डीलर्स उसको ईजी से हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। कंज्यूमर टेस्ट में देखा जाता है कि बायर जो है वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो दैट इज़ द कंज्यूमर टेस्ट। अब होता है लेबलिंग, यानी कि ज़्यादा जब प्रोडक्ट के पैकेजिंग हो गई तो हम उसको क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें, आई थिंक। एंड गारंटी एंड वारंटी आप लोग को पता ही है कि गारंटी और वारंटी क्या होता है, सो आई थिंक मुझे उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका 13 चैप्टर फिनिश होता है यहाँ, और आई थिंक हाफ बुक कंप्लीट हो गए आपके, है ना। मुझे लगता है ना कि अगर मैंने अक्टूबर में रेगुलर पढ़ाया ही नहीं है, मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड किए ही नहीं है अक्टूबर में। अगर मैं शायद अक्टूबर में कर पाती, मैंने शायद सितंबर से ही बंद किया था, व्हेन आई वाज ऑन माय ट्रेनिंग। जब मैं ट्रेनिंग पे गई थी, ट्रेनिंग में थी, तब से मैंने वीडियो अपलोड किया ही नहीं। तो मेरे सितंबर के गैप ही रहे, एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम माय ट्रेनिंग मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो अक्टूबर भी आपके गैप हो गए। सो इस वजह से हम लोग 13 चैप्टर नहीं रह पाए, वरना जैसे स्पीड से हमने पढ़ना शुरू किया था जुलाई अगस्त वगैरह में, मुझे लगता है कि अब तक ये कोटलर फिनिश हो चुकी होती। क्या ही कर सकते हैं, हर चीज़ हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंड ऑन आवर डिसीजंस। तबीयत ख़राब होते रहते हैं, अभी भी मेरे थोड़े बहुत तबीयत ठीक ही नहीं है, पता नहीं, ऑब्वियसली शायद वर्कलोड की वजह से, कि प्रेशर्स की वजह से, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट कोई नहीं गाइस, चलते हैं, पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन आपका अच्छा चल रहा होगा। फेस्टिव सीजन्स है तो थोड़ा इन्जॉय भी करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।